स्टेरॉइड्स बॉलीवुड का सच है और मॉडलिंग इंडस्ट्री का सच भी है। जहाँ तक मैं स्टेरॉइड्स को समझा हूँ, दे आर सिंथेटिक कॉम्पाउंड्स दैट मिमिक ग्रोथ हार्मोन एंड और टेस्टोस्टेरोन। सो ग्रोथ हार्मोन वाले स्टेरॉइड्स नहीं हैं, ग्रोथ हार्मोन वाले अलग पेप्टाइड्स होते हैं, ओके, और स्टेरॉइड्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल वाले, दे मिमिक कॉर्टिसोन वाले। टेस्टोस्टेरोन। या सो वही है, वही एक्टिविटी आप ले रहे हो। सो उसकी स्टोरी बताता हूँ आपको। आई सी सो मेनी पीपल once in a month, twice in a month, someone who has taken those steroids and walks like, हाथ ही उसके छूते नहीं बॉडी को, ऐसे चलते, इतना बल्कड अप है, और अदरवाइज ठीक था उसको, लेकिन कंपटीशन जीत नहीं पाया, ट्राई किया, डिड वेल, आई मीन अदरवाइज अ हेल्थी फेलो। अब उसको सब बंद हो गया, सप्लीमेंट्स, नो प्रॉब्लम। सो नाउ एवरीथिंग हैज shrunk. His wife is threatening to leave him. I can't name, but well-known rock stars and all these I've seen. And it happened, the divorce happened. Ooh. So what I'm saying is unapproved, unlicensed, unethical use of steroids for the sake of bodybuilding, you're doing it at your own risk. या सर, जब मैं कॉलेज में था, जब मैंने जिमिंग की शुरुआत करी एट एज 19, बहुत सारे ऐसे भाई होते थे जो सिर्फ जिम ट्रेनर्स की सलाह लेकर इंजेक्ट कर देते थे खुद को। आई हैव बीन अ ट्रेनर माई सेल्फ, आई एम अ फिटनेस प्रोफेशनल, एंड दैट्स हाउ माई करियर स्टार्टेड। मेरे मुताबिक वो भी एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। Of course. इंटेंशन बहुत इज important. Yeah, करेक्ट, yeah. ठीक है, यू आर ट्राइंग टू हेल्प एन अदर गाय। बट बहुत सारे जिम ट्रेनर्स ना खो जाते हैं खुद के प्रोसेस में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ग्लोबली स्पीकिंग जिम की एनवायरनमेंट बहुत इनसिक्योर होती है, और उस इनसिक्योरिटी के समुंदर में खो जाता है खुद को। एंड बिकॉज दे आर लॉस्ट देमसेल्व्स, दे ट्राई पुलिंग इन यंगर गाइज विद देम। मैं तो मानता हूँ कि अगर आपकी एज 25 से भी कम है, डोंट इवन थिंक ऑफ इंजेक्टिंग योरसेल्फ। ऑनेस्टली आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट आइडिया एवर। देखिए, इस पे दो तीन चीज़ें जो निकल के आ रही हैं जी। सडन कार्डियक डेथ्स इन जिमर्स, दे, इफ़ यू आस्क द कार्डियोलॉजिस्ट दे विल टेल यू दे सी मेनी मोर कार्डियक इवेंट्स। जो लोग ये सब ड्रग्स लेते हैं उनमें किडनीज पे इफेक्ट, अगर तो एक्सेस किसी भी चीज़ का हम करेंगे, ये शरीर बनाया गया है किसी नॉर्मल उसके लिए, जिसको अगर हमारे दिमाग में आ जाता है, वेट के लिए होता है कि मुझे इतना ही किलोग्राम, क्यों इतने किलोग्राम होना है, किसने कहा है, नहीं मेरा मन है। तो वो थोड़ा आजकल की सोसाइटी में ये सेल्फ ड्रिवन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें नुकसान लोग कर लेते हैं अपना। मेरे ख्याल से इफ यू आर सीइंग अ यंग हार्ट अटैक हैपन, माय क्वेश्चन इज इट वर्थ द बॉडी दैट यू आर बिल्डिंग इन दोज इयर्स दैट यू हैव लिव्ड? सो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, ये दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। वाई वुड यू रिस्क एवरीथिंग? सो एंड सम ऑफ देम आर नॉट इवन प्रोफेशनल एथलीट्स। जी जी जी। वो सिर्फ दोस्तों से कंपैरिजन में, कंपटीशन में करना चाहते हैं। एंड ये समझाना, ये हमारा फ़र्ज़ है एज डॉक्टर्स कि भाई ये अपने लिए गलत कर रहे हो, उनके पेरेंट्स को, फैमिली को। लेकिन उस समय जुनून होता है, सुनते नहीं हैं लोग, और इतने लोग बाद में परेशान होके फिर अच्छा नहीं लगता कहना आई टोल्ड यू सो, मैंने तो कहा था यार ये होगा। आई विल यूज़ योर गुड ऑफिसेज और गुड मीडियम और ह्यूज रीच टू एक्सप्लेन टू यंगस्टर्स कि भाई बॉडी बिल्डिंग के लिए ऐसे स्टेरॉइड्स मत लो, बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ता है, छोटा मोटा प्राइस नहीं होता है। जो उस लेवल पे चला जाता है, उसके बाद उसको वापस आना और नॉर्मल लाइफ लीड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। यू नो देयर इज़ वन द ओनली काउंटर आर्ग्यूमेंट टू दिस, और ये मैंने मॉडल से सुनी है और एक्टर्स से सुना है, एंड मे बी इट मेक सेंस। उनके प्रोफेशंस में ना ये एक प्रोफेशनल हज़ार्ड है कि एवरीवनस टेकिंग इट, देयरफॉर आई मस्ट टेक इट। बॉम्बे में यू हियर दिस, एंड यू नो व्हाट, ऑन सम डिग्री आई ऑलमोस्ट अग्री कि ठीक है, चलो, इट्स योर पार्ट ऑफ योर जॉब। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मैंने स्टेरॉइड यूज़ को समझा है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड पोस्ट साइकिल थेरेपी, PCT। बेसिकली अगर आपने एक बार स्टेरॉइड्स ले लिया, यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ अ क्वालिफाइड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट टू सेट योर सिस्टम्स। उसी लिए तो आते हैं पेशेंट, उसी लिए आते हैं। बट मैं देखिए, अब ये तो सबका पर्सनल चॉइस है, फिर वही बात है, इट्स अ पर्सनल चॉइस। जी जी जी। ऑल आई से इज बिफोर यू स्टार्ट एनी सच थिंग, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग इट, सी एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। जी 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 जी। इफ द एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इज विलिंग टू मॉनिटर यू एंड फील्स कि आप कैंडिडेट हैं, उसके लिए तो ले लीजिए।
बट ये पूरा प्रोसेस महंगा होता है, सो द चीपर वे ऑफ डूइंग इट इज डूइंग इट ऐसे विदाउट लगा एन लो। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, राइट? वो तो है, फर्क तो होगा ही। Like only the rich can afford taking steroids in a slightly safer manner. बट ये इंजेक्शन तो चीप तो होते नहीं है। इंजेक्शन आर नॉट चीप ईदर, जिम इज नॉट चीप ईदर, जी, जी, सो इट्स जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग। तो मेरी राय तो ये है, अगर आपके दिमाग में आया कि आपको ऐसी ज़रूरत है, कुछ कमी है शरीर में या जो भी है, तो ज़रूर एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से सलाह लें। अपने डिसीजन पे, अपने जिम इंस्ट्रक्टर के निर्णय पे मेरी सलाह ये है, न लें, क्योंकि बाद की तकलीफ़ें वो हम सब देखते हैं। ये जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ स्टेरॉइड यूज होता है, जहाँ अमीर लोग या बॉलीवुड एक्टर्स ले रहे होते हैं, एंड सपोज दे कम टू यू, आई मीन यू डोंट, दिस डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियल, Yeah. बट हैव यू एवर ट्रीटेड अ बॉलीवुड एक्टर? Not a Bollywood actor, but well-known people in Delhi. Okay. Yeah. Who have taken roids Yeah. and you've been able to like just monitor their progress. वहाँ भी साइड इफेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, चैलेंज होता है बहुत। अमीरों की इस दुनिया में भी? बिल्कुल। तो क्या होते हैं वो? प्रोस्टेट, अगर आप ओवरडोज लोगे जी, तो प्रोस्टेट का रिस्क बढ़ता है ना, प्रोस्टेट प्रॉब्लम का, कैंसर? इवन कैंसर। पर प्रोस्टेट प्रॉब्लम मतलब क्या? प्रोस्टेट प्रॉब्लम मतलब ये कि प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है हमारे जी, शरीर में, जी। जो हमारे यूरिन वाले ट्रैक्ट के पास होता है और यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करता है। अगर हम टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा लेते हैं तो उसमें अगर एक दो भी कुछ सेल्स पड़े होंगे जो थोड़े मिसबिहेव कर रहे होंगे, वो ग्रो कर जाएंगे, एक्सपैंड कर जाएंगे, एंड इवन कैंसर कैन हैपन। एनलार्जमेंट तो होगा ही, बट इवन कैंसर कैन हैपन। सो I mean, I think that it is a serious thing. I don't think TRT is a casual thing. जी, I do think it should be taken under supervision, proper supervision, ideally of an endocrinologist. तो ये जो TRT की बात हमने करी वर्सेस स्टेरॉइड यूज, इट्स डिफरेंट प्रोसेसेस? So, sorry, I use the word TRT here. It's not a different process. It's basically giving the same hormone or something similar. Ooh. TRT means calibrated, correct dosage under supervision. Steroid use means different steroids, different kinds of androgens, testosterone-like substances in random doses. So basically वही है, but it's not TRT because that is, TRT means testosterone replacement therapy. जो शरीर में कम है वो बाहर से दे रहे हैं। जी जी जी। Steroid therapy for body building means शरीर में कमी नहीं है, पर हम उसको पंप कर रहे हैं और अपनी बॉडी बनाने के लिए, तो ये फ़र्क है। बट द साइंस इज साइंस सेम, सेम। एक्सेस उसी का कर दो बस। वाओ। तो शायद वो जो हमने पहले कहा कि गोरे आजकल बहुत TRT की बातें कर रहे हैं, इट्स अ फ्रेंडलियर वे ऑफ टॉकिंग अबाउट स्टेरॉइड यूज। यस। वाओ वाओ। बट वहाँ के मीडिया में ऐसे प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि वो लोग मेरे ख्याल से शायद बहुत कैलिब्रेटेड तरीके से कर रहे हो, लेवल्स बढ़ने ना देते हो, रेगुलर मॉनिटरिंग करते हो। वहाँ भी जो लोग कर रहे हैं, दे आर द रिच एंड द वेल्थी। हाँ, ये मत सोचना कि सब ऐसे एनीवन इज डूइंग टेस्टोस्टेरोन। या हाँ जी। द मेन साइड इफेक्ट इज जिंदगी भर फिर क्योंकि यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में तो लिखा नहीं जाएगा वो, तो ऐसे ही लिखवाते हैं प्राइवेटली।